नमस्ते प्रिय छात्र, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? आपने आगे के वीडियो में हमने अभ्यास और स्वाध्याय की चर्चा कर ली है। आज हम अब डॉक्टर विक्रम साराभाई जो पाठ था उसके अब भाषा सज्जता की चर्चा करेंगे। तो पहले पढ़िए और समझिए। यह किताब कोकिला की है तो यह, लड़का गेंद से खेल रहा है तो लड़का, दरवाजे पर कोई है तो कोई, प्रीति के पास कुछ तो है तो कुछ। उपर्युक्त वाक्यों के आधार पर प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। जैसे कि किताब किसकी है तो हम कह सकते हैं कि कोकिला की है। कौन खेल रहा है तो लड़का गेंद से खेल रहा है। दरवाजे पर कौन है तो दरवाजे पर कोई है। प्रीति के पास क्या है तो प्रीति के पास कुछ है। उपर्युक्त वाक्य 1 और 2 में आप व्यक्ति और वस्तु का नाम बता सकते हैं। देखिए, पहला वाक्य है कि यह किताब कोकिला की है तो किताब कोकिला की है, और कौन खेल रहा है तो लड़का खेल रहा है। तो यहाँ आपको पता चलेगा कि पहले और दूसरे वाक्य में व्यक्ति या वस्तु का नाम बता सकते, लेकिन तीसरे और चौथे में आप निश्चित व्यक्ति का वस्तु का नाम नहीं बता सकते, क्योंकि आप देख सके कि दरवाजे पर कोई है माने कोई है पर पता नहीं कौन है। प्रीति के पास कुछ भी हो सकता है, बराबर। प्रीति के पास कुछ है तो कुछ भी हो सकता है, बराबर है। इस प्रकार आप यहाँ देख सकते हैं कि जिसके आधार पर यहाँ सर्वनाम के 2 भेद हमें देखने को मिलते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम, पहले 2 वाक्य में निश्चितता है, अतः जिस सर्वनाम के द्वारा किसी पास या दूर की वस्तु व्यक्ति का निश्चित रूप से बोध करवाया जाए उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरे और चौथे वाक्यों में अनिश्चितता है, अतः किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चय न हो तब अनिश्चयवाचक। तीसरे और चौथे वाक्य में अनिश्चितता है, कुछ तय नहीं हो रहा है, अतः किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चय न हो तब अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, जैसे कोई, कुछ आदि। तो ये पूरी भाषा सज्जता आपको अपनी फेयर बुक में लिखनी है, बराबर है। अब हम योग्यता विस्तार देख लेते हैं। योग्यता विस्तार और विभिन्न प्रकार के राष्ट्रीय खिताब यहाँ नीचे दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। ये योग्यता विस्तार और विविध राष्ट्रीय खिताब, ये दोनों आपको अपनी फेयर बुक में इसलिए लिखने हैं कि इससे आपको भी कुछ जानकारी मिलेगी। ये आपको अपनी फेयर बुक में अवश्य लिखने हैं। तो डॉक्टर विक्रम साराभाई की स्मृति में विज्ञान के विविध क्षेत्रों जैसे रॉकेट, उपग्रह, संचार, मौसम विज्ञान, खगोल विज्ञान, भौतिकी, सुदूर संवेदन, अंतरिक्ष उपयोग, आयुर्विज्ञान, हवाई विज्ञान, भूगणित तथा अंतरिक्ष अभियंत्रण में विशिष्ट अनुसंधान करता वैज्ञानिकों और लेखकों को डॉक्टर विक्रम साराभाई स्मारक पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। अर्थात उपरोक्त जितने भी विषय हैं उसमें कोई अगर सफलता हासिल करे तो उसे विक्रम साराभाई स्मारक पुरस्कार दिया जाता है, वो आपको पता होना चाहिए। यूनेस्को का अर्थ क्या होगा तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। कॉस्मिक किरणें, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन, बराबर। उसके बाद है परमाणु ऊर्जा आयोग, भारतीय अवकाशीय अनुसंधान केंद्र माने इसरो का फुल फॉर्म होगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। उपग्रह माने सैटेलाइट, बराबर है। इस प्रकार रेज, कॉस्मिक किरण माने रेज, ये आपको इंग्लिश के नाम और हिंदी के नाम लिखने हैं। अब विविध प्रकार के राष्ट्रीय खिताब कौन कौन से हैं तो हम देख सकते हैं कि भाई पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न एवं अर्जुन पुरस्कार, बराबर है। तो यहाँ विविध प्रकार के राष्ट्रीय खिताब दिए गए हैं। पहले पद्मश्री मिलता है, फिर पद्म भूषण मिलता है, पद्म विभूषण मिलता है, भारत रत्न और उसके बाद अर्जुन पुरस्कार, बराबर है। अब यहाँ पर जो नाम दिए गए हैं उनके बारे में आपको पुस्तकालय तथा इंटरनेट से जानकारी जब आप फ्री हो तब प्राप्त करनी होगी।
बराबर है। यहाँ फेयर बुक में आपको केवल पुरस्कारों के नाम अर्जुन पुरस्कार तक ही लिखना है। ये जो नाम दिए गए हैं जगदीश चंद्र बोस, होमी भाभा, इनके नाम लिखने नहीं है, इनके बारे में केवल पढ़ना है। तो बच्चों ये पूरी इकाई है, आप शांति से पढ़ लीजिएगा। अभ्यास, स्वाध्याय और भाषा सचेता अपनी फेयर बुक में लिख लीजिएगा। ये योग्यता विस्तार और विविध प्रकार के खिताब भी लिख लीजिएगा। घर में रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। मैं अभ्यास, स्वाध्याय और भाषा सचेता सभी की फ़ोटोग्राफ आपको ग्रुप में भेज दूंगी, आप अपनी फेयर बुक में लिख लीजिएगा। बाय बाय, घर में रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा।